जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को आने वाले श्री राधाष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष श्री राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाएं पीरियड के समय में, मासिक धर्म के समय में श्री राधाष्टमी का व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती। अगर रख सकती हैं तो उसके लिए कौन सी विधि है, किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या पीरियड के समय में, मासिक धर्म के समय में महिलाएं श्री राधाष्टमी का व्रत रख सकती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हाँ, महिलाएं मासिक धर्म की अवस्था में पीरियड के समय में श्री राधाष्टमी का व्रत अवश्य रख सकती हैं, लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि महिलाएं पीरियड के समय में, मासिक धर्म के समय में श्री राधाष्टमी का व्रत कैसे रख सकती हैं। तो मान लीजिए किसी महिला ने श्री राधाष्टमी का व्रत रखना है, लेकिन श्री राधाष्टमी का व्रत रखने से 1, 2, 3 या 4 दिन पहले उसका मासिक धर्म का समय आरंभ हो चुका है, पीरियड उसके आने आरंभ हो चुके हैं। या आप ऐसा मान लीजिए कि कोई महिला है, उसने श्री राधाष्टमी का व्रत रखना है, लेकिन श्री राधाष्टमी का व्रत रखने के दिन सुबह ही उसके मासिक धर्म का समय आरंभ हो चुका है, पीरियड शुरू हो चुके हैं। या आप ऐसे भी समझ लीजिए कि किसी महिला ने पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत रख लिया है, लेकिन श्री राधाष्टमी का व्रत रखकर दिन में किसी भी समय उसका मासिक धर्म का समय आरंभ हो गया है। तो ऐसी अवस्था में व्रत को कैसे संपूर्ण करना है, व्रत कैसे रखना है? आप सुबह नहा धोकर पवित्र हो जाएं। जी हाँ, पीरियड के समय में भी आपने सुबह नहाना है, आपने अपना सिर भी धोना है। जी हाँ, सिर के बाल धोने हैं, ये बात आप अवश्य याद रखें। उसके बाद आपने साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने हैं। इसके बाद अपने सिर के बालों को सुखा लीजिए, बालों को बांध लीजिए। खुले बालों से व्रत नहीं रखा जाता है। तो आपने नहा धोकर पवित्र आप हो चुके हैं, सिर के बाल आपने बांध लिए हैं। अब सुबह आपने श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है। तो वो अब कैसे करना है? अपने घर के मंदिर से थोड़ी दूरी पर बैठकर आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी को प्रणाम कीजिए। भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि हे श्री राधा रानी सरकार, हे श्री कृष्ण भगवान जी, आज श्री राधाष्टमी का व्रत रखने जा रही हूँ। शरीर चाहे अपवित्र है, लेकिन मेरा मन पूरी श्रद्धा भावना से भरा हुआ है। मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करना। प्रार्थना करने के बाद आपने मानसिक पूजन करना है। मन की भावना से आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन कीजिए। मन ही मन आप फूल लेकर भगवान श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। भगवान जी के सामने आप धूप जला दीजिए, दीपक आप जला दीजिए। भगवान जी को आप तिलक कीजिए, श्री राधा रानी जी को आप तिलक कीजिए। ये सब कुछ आपने मन की भावना से करना है। जी हाँ, आपने भगवान को स्पर्श तो नहीं करना है, क्योंकि ऐसी अवस्था में भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता। और सुबह श्री राधा रानी सरकार को, भगवान श्री कृष्ण जी को हल्के गर्म मीठे दूध का आपने भोग लगाना है। साथ में किसी भी फल अर्थात फ्रूट का भोग आपने लगाना है। घर के मंदिर में आप थोड़ी सी दूरी पर वो भोग भगवान को समर्पित कर दीजिए। प्रार्थना कीजिए कि हे श्री राधा रानी सरकार, हे प्रभु, इस भोग को आप स्वीकार करें। मन ही मन भगवान को भोग लगाकर आप वो प्रसाद रूप में खा लीजिए। जी हाँ, आपने दूध और फल का जो भोग लगाया है उसे आप खा लीजिए। इसके बाद श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे खुलता है। तो दोपहर 12 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। पानी आप पी सकती हैं, पानी पीने में मनाही नहीं है। या किसी डॉक्टर ने बड़ी ज़्यादा जरूरी आपको बोला है कि कोई दवाई लेनी है, आप दवाई ले सकते हैं, आपका व्रत नहीं टूटेगा। दवाई लेने से श्री राधाष्टमी का व्रत नहीं टूट सकता है। तो इसके बाद आपने दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी सरकार का पूजन करना है। ये विशेष पूजन होता है क्योंकि दोपहर 12 बजे ही श्री राधा रानी सरकार का अवतार का समय है।
तो इसमें ऐसा किया जाता है कि सुबह की तरह ही आपने अपने घर के मंदिर से थोड़ी दूरी पर बैठना है। वहां पर आपने श्री राधा रानी सरकार जी की पूजा आराधना करनी है। श्री राधा रानी सरकार को पहले आप पंचामृत से मन ही मन आप स्नान करवाइए। जी हाँ, मन ही मन आपने स्नान करवाना है। मन में भावना कीजिए कि आपने पंचामृत लिया है, उससे आप श्री राधा रानी जी को स्नान करवा रहे हैं। उनके बाद उनके श्री अंगों को आप साफ तौलिए से पोंछ दीजिए। मन ही मन करना है। उसके बाद श्री राधा रानी सरकार को आप सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं। मन में भावना बनाते जाइए। उसके पश्चात आपने श्री राधा रानी जी का श्रृंगार किया है, उनको तिलक किया है। मन ही मन आपने सब कुछ करना है। आपको बड़ा आनंद आएगा। मन की भावना से ही श्री राधा रानी सरकार के सामने आपने धूप जलाना है, दीपक जलाना है। आपने श्री राधा रानी जी को सिंदूर अर्पित करना है, लाल चंदन अर्पित करना है, फल फूल और अक्षत अर्थात चावल अर्पित करने हैं। सिंदूर और अक्षत अर्थात चावल का तिलक आपने श्री राधा रानी सरकार को, भगवान श्री कृष्ण जी को करना है। ये सारा आपने मानसिक पूजन के द्वारा करना है, मन की भावना से करना है। इसके बाद सबसे विशेष बात आती है कि श्री राधा रानी सरकार को आपने विशेष विशेष उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाना है। वो हम आपको बता रहे हैं। यही विशेष समय है जब आपने श्री राधा रानी सरकार को भोग लगाना है। तो सुबह की तरह आपने पहले तो दूध और फल का भोग लगाना है, मीठे और हल्के गर्म दूध का, और साथ में किसी भी फल का आपने श्री राधा रानी सरकार को भोग लगाना है। इसके बाद श्री राधा रानी सरकार को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। तो दोपहर में आपने श्री राधा रानी सरकार को रोटी या पूड़ी और साथ में उनकी प्रिय अरबी की सब्जी का भोग लगाना है, और साथ में मीठा पान भी आप बाजार से लेकर आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये दो चीजें हो गई। इसके बाद श्री राधा रानी सरकार को आप खीर का भोग भी अगर बना सकते हैं तो लगवा दीजिए, या आप मिठाई का भोग भी लगवा सकते हैं। तो ये तो जरूरी हैं। इनके अलावा जो कुछ चाहें आप वो सब कुछ भोग लगा सकते हैं, लेकिन किसी चीज में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकें तो रोटी साथ में अरबी की सब्जी, और मान लीजिए अरबी की सब्जी भी आपके वहां नहीं मिलती तो आप किसी और सब्जी का भोग भी लगा सकते हैं। साथ में आपने कुछ मीठा भोग अवश्य लगाना है। तो अब बात ये आती है कि आपका तो मासिक धर्म का समय चल रहा है, आप स्वयं सब कुछ नहीं बना सकती हैं। तो आपके घर परिवार में अगर कोई और सदस्य हो जो सब कुछ बना सकते हो, भोग लगवा सकते हो, तो उनको आप कह दीजिए, वो बनाकर भोग लगा देंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई और सदस्य ऐसा नहीं है जो ये सब कार्य कर सके, तो आप स्वयं ही श्री राधा रानी जी के नाम का जाप करते हुए श्री राधा रानी सरकार के लिए सब कुछ आप स्वयं ही बना दीजिए। जो कुछ आपने बनाना है वो बनाकर स्वयं ही श्री राधा रानी जी के समक्ष आप अर्पित कर दीजिए। भगवान के सामने सब प्रसाद रख दीजिए, लेकिन भगवान के चित्र को या भगवान की मूर्ति को आपने स्पर्श नहीं करना है। थोड़ी दूरी पर आपने प्रसाद ये सब कुछ ये भोग समर्पित करना है। मन की भावना से श्री राधा रानी सरकार से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री राधा रानी, आज श्री राधाष्टमी व्रत के दिन मेरे इस भोग को आप स्वीकार कीजिए। शरीर मेरा अशुद्ध है, लेकिन मेरी मन की भावना आपके प्रति बड़ी शुद्ध है। और वैसे भी श्री राधा रानी सरकार, भगवान श्री कृष्ण जी मन के प्रेम के भूखे हैं, वो तो भावना के भूखे हैं। वो शारीरिक अशुद्धि को नहीं देखते हैं। आपका भोग वो अवश्य स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसे आप भोग लगा दीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सब कुछ भोग लगा दिया। इसके बाद आपने पहले दूध और फल का जो भोग लगाया था वो आपने पहले प्रसाद रूप में खा लेना है। थोड़ा सा दूध आप पी लीजिए, बाकी परिवार वालों को आप दे दीजिए, फल का प्रसाद खा लीजिए। इसी समय इन दोनों चीजों के खाने के साथ ही आपका व्रत उसी समय खुल जाएगा। जी हाँ, श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे ही ये सब कार्य करके खुल जाता है। उसके बाद आप जो कुछ भी आपने और वस्तुओं का भोग लगाया है वो सब कुछ आप खा सकते हैं। सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन किसी चीज में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। तो दोपहर को इस तरह से आपने पूजन करना है, भोग लगाना है। अब सायंकाल की बात आ गई है, क्योंकि सायंकाल में भी श्री राधा रानी सरकार को किसी न किसी मिठाई का भोग अवश्य लगाया जाता है।
तो आपने सायंकाल में भी मन की भावना से प्रतिदिन की तरह श्री राधा रानी सरकार की पूजा आराधना करनी है। ये आपने वैसे ही करनी है जैसे आप प्रतिदिन करती हैं, लेकिन मन से ही सब कुछ करना है। मन से ही धूप दीप आपने जलाना है। सायंकाल की पूजा के बाद किसी भी मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए, या आप घर में भी कुछ मीठा बनाना चाहें तो बना सकती हैं। शाम के समय किसी न किसी मीठी वस्तु का भोग लगाना जरूरी होता है। तो अब सबसे विशेष और निष्कर्ष हम आपको बता रहे हैं कि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन आपने सारा दिन जो भगवान की पूजा आराधना करनी है वो आपने मन से करनी है। धूप दीप आदि आपने मन से करना है, लेकिन जो कुछ आपने भोग लगाना है वो सब कुछ आप बनाकर स्वयं भोग लगा सकती हैं। उसमें कोई भी मनाही नहीं है। आपके परिवार में कोई और सदस्य नहीं है तो आप सब भोग स्वयं लगा सकती हैं, लेकिन भगवान के चित्र को, भगवान की मूर्ति को आपने स्पर्श नहीं करना है। भोग आप लगा सकती हैं, उसमें कोई मनाही नहीं होती है। तो अपनी ओर से हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर आपको सारी जानकारी हमने दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप कभी भी कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो फोन करके भी हमसे सारी जानकारी ले सकती हैं। आपको सारी जानकारी उसी समय अवश्य दे दी जाएगी। तो आज की इस विशेष वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा अष्टमी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।